फाइनेंशियल मामलात, सोशल मामलात, लेकिन इनकी इंतहा देखे करप्शन की कि 2017-18 जब पीक पे इनके ऊपर जनाब पूरी दुनिया में इनके ऊपर लान तान की जा रही थी, पूरी दुनिया में जनाब आपके बड़े बड़े न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट, रूटर, फला फला जितने रसाले, मैगजीन, अखबारात, हर दूसरे दिन जनाब मेन लीड और फ्रंट पेज के ऊपर जनाब उनका जो आता था टॉप 10 डाकूज में एक नाम नवाज शरीफ साहब, कज़ाक और कफन चोर शहबाज शरीफ साहब, फला फला, सारी इनके ऊपर तनकीद इंटरनेशनल लेवल पे भी। वो जो मैं लफ्ज़ यूज़ करता हूँ ना कि हिंद और सिंध में और चिरिंद और परिंद में इनकी करप्शन के चर्चे, वो यही सारा कुछ था। तो होना ये चाहिए था कि उसकी हर फील्ड के अंदर करप्शन, बदयांती और इनकी जो मिसमैनेजमेंट थी वो कंट्रोल हो जाती। लेकिन अब मैं जो आपके सामने कंपैरिजन रखूँगा, आप हैरान रह जाएंगे। 2017-18 इनका आखिरी साल और 2020-21 जो हमारा अभी इस वक्त जब हम जनाब इक़्तिदार में हैं, हमारा जो इस वक्त का जो आखिरी साल है बुज़दार हुकूमत का और करप्शन स्पीड का जनाब जो आखिरी साल था, मैं उसका कंपैरिजन आपके सामने रख रहा हूँ सीएम सेक्रेटेरिएट का। और पूरी पाकिस्तानी कौम और एनालिस्ट और मेरे जितने काबिल एहतराम फाजिल जितने दोस्त बैठे हैं सहाफ़ी, ये मैं आपको ऑन ओथ कह रहा हूँ कि ये 100% एग्जैक्ट और करेक्ट डेटा आपके सामने रख रहा हूँ। इसको कहीं पे भी चैलेंज किया जा सकता है। गाड़ियों का इस्तेमाल, वो नाम नेहाद खादमे आला जिनको ये जोम था 52 अरब रुपया 10 सालों में इन्होंने अपने थोपड़े बड़े बड़े लगा के जनाब अपनी, जिनको ये जोम था 52 अरब रुपया 10 सालों में इन्होंने अपने थोपड़े बड़े बड़े लगा के जनाब अपनी पब्लिसिटी की कि मेरे से बड़ा अच्छा कोई एडमिनिस्ट्रेटर कोई नहीं है, मेरे से अच्छा जनाब परफॉर्मर कोई नहीं है, मेरे से अच्छा कोई वज़ीर आला नहीं है। 2017-18 में 173 गाड़ियाँ थी सीएम सेक्रेटेरिएट में, 173, और 2020-21 में हमारे नर्म खू वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब, इनके जनाब 110 गाड़ियाँ हैं इस वक्त, 110 गाड़ियाँ सीएम सेक्रेटेरिएट में। 36% कमी हुई है, 36%। आगे आ जाए, नॉन सैलरी अखराजात एक्सपेंडिचर 2017-18 शहबाज शरीफ साहब के दौर में तकरीबन 24 करोड़ 239 मिलियन सालाना 2017-18 में, और बुज़दार हुकूमत सरदार उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत के वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में 14 करोड़ 30 लाख, 40% कमी हुई, 40%। फिर आगे आ जाए, पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल, फ्यूल का इस्तेमाल 2017 और 18 में 3,72,000 लीटर करप्शन स्पीड के दौर में, और उन जनाब नाम नेहाद खादमे आला के दौर में सीएम सेक्रेटेरिएट के अंदर 3,72,000 लीटर फ्यूल इस्तेमाल हुआ। और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के 2020-21 के जनाब दौर में 2,28,000 फ्यूल जनाब लीटर वो इस्तेमाल हुआ। कितना फ़र्क? 39% कमी, 39%। अगला आपको मैं बताऊं, गिफ्ट और एंटरटेनमेंट पर अखराजात, आपके जो खाना पीना होता है, कोई जना गेस्ट आते हैं, कोई वीवीआईपी गेस्ट आते हैं, तो एक रवायत होती है रियासत की, सूबों की, कोई गिफ्ट वगैरह देना। 2017-18 में 90 मिलियन 9 करोड़, और जनाब आपके 2020-21 में उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत में उनके सेक्रेटेरिएट में 44 मिलियन, 51% कमी, 51%। फिर आप आगे आ जाए, पेट्रोल डीजल और फ्यूल के अखराजात, वो मैंने क्वांटिटी बताई थी आपके सामने कि कितना कितना फ्यूल इस्तेमाल हुआ, ये मैं आपको अखराजात बता रहा हूँ। 2017-18 में 35 मिलियन का खर्चा जनाब, 35 मिलियन का 3.5 करोड़ रुपया। 20-21 में 27 मिलियन का 23% कमी की गई। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट की रिपेयरमेंट 2017-18 में 42 मिलियन 4 करोड़ 20 लाख रुपया, और 2020-21 में सिर्फ 15 मिलियन, 64% कमी, 64% कमी। हालांकि वक्त के साथ साथ अखराजात बढ़ते हैं, ये नेचुरल फिनोमेना है, ये ह्यूमन माशरे का, ह्यूमन सोसाइटी, इंडिविजुअल्स के भी, ख़ानदानों के भी, अदारों के भी। लेकिन यहाँ पर आपको
20, 25, 30 से लेकर 60-70% तक कमी नज़र आ रही है। यह है ऑस्टेरिटी और यह है किफ़ायतशारी और यह है सादगी। और फिर आखिरी आपके सामने एक फिगर रख दूं, वज़ीर आला का स्वाबदेदी फंड होता है, वज़रा का भी होता था, आई थिंक सो कि 5 से 10 लाख रुपए कोई साल का, वो हमने ख़त्म कर दिया ऑस्टेरिटी कैंपेन के तहत, वफाक में भी सूबे में भी। जो वज़ीर आला का है उसमें 2017-18 में 96 मिलियन तकरीबन आप कह लें 10 करोड़ रुपया उन्होंने खर्चा किया स्वाबदेदी फंड, और 2020-21 में सिर्फ 23 मिलियन, 2 करोड़ 30 लाख रुपया, तकरीबन 78% कमी। ये जितने मैंने फैक्ट्स रखे हैं, ये अपने 14 निकम्मे और नाअहल तर्जमान बैठाएं या 24 बैठा दें, ये सिर्फ इस इशू के ऊपर ये मुझे रेक्टिफाई कर दें कि ये चीज़ गलत है या ठीक है। और अगर ये ठीक है और 100% ठीक है तो आप मुझे ये बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस अच्छी है या करप्शन स्पीड की परफॉर्मेंस अच्छी है? टैक्स का पैसा बचाना परफॉर्मेंस होती है या टैक्स का पैसा उजाड़ना परफॉर्मेंस होती है? गरीब आवाम के टैक्सों का पैसा माले मुफ्त दिले पे रहम की तरह उजाड़ना परफॉर्मेंस होती है, या गरीब आवाम का पैसा जो है उसको बचाना जो है वो परफॉर्मेंस होती है? तो जनाब वाला वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने हर फील्ड के अंदर, हर शोबे के अंदर, अपने सेक्रेटेरिएट से लेके हर लेवल पे और हर मिनिस्ट्री पे ऑस्टेरिटी के तहत, फ़ायदशारी के तहत और परफॉर्मेंस के तहत मुल्क और कौम का पैसा बचाया है, उजाड़ा नहीं। बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि गली मोहल्लों की सतहों पे अगर ये सीएम सेक्रेटेरिएट के अंदर हुआ होता, अगर ये किसी मिनिस्ट्री का डायरेक्ट मिनिस्टर के अंडर कोई प्लेटफॉर्म होता, कोई फोरम होता, वहाँ पे जनाब ये चीज़ सारी हुई होती, तो फिर तो आपका गिला शिकवा जो है वो बिल्कुल बजा था। अब गली मोहल्ले की सतह के ऊपर हर सोसाइटी, हर माशरे के अंदर, ये आप पाकिस्तान नहीं, ये यूरोप अमेरिका के अंदर भी जाली वैक्सीन लग रहे, जाली जो ना वो वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं। ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बन रहे। आपने बरतानिया की मिसाल दी, बरतानिया के अंदर भी जो है इस तरह के बीसियों और हज़ारों केसेस जो है वो आपको दिखाई देंगे। अभी आप जाएँ, उठने के बाद आप नेट पर बैठ जाएँ, आपको पता चल जाएगा कि दुनिया के हर मुल्क के अंदर, यूरोप अमेरिका के अंदर भी, कि जहाँ पे बड़ा साइंटिफिक ऑटोमेटेड डिजिटलाइज किया हुआ जनाब सारा सेटअप होता है, वहाँ पे भी ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये एक नीचे लेवल पे हुआ, उसकी मैंने वजह बता दी कि वो जो तर्जुमान पंजाब हुकूमत फ़याज़ुल हसन चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी वक्त हुआ है न्यूज़ अपडेट्स का। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की कोरोना वैक्सीन की फेक फिफ्थ जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर के तौर के ऊपर जाली ट्वीट्स क्रिएट करके, जाली ईमेल क्रिएट करके पाकिस्तान के अंदर से जो इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हो रही थी, उस जाली ईमेल क्रिएट करके पाकिस्तान के अंदर से जो इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हो रही थी, उसके ऊपर उन्होंने पूरा एक साजिश का किरदार अदा किया, जिसको हमने एक्सपोज किया। लेकिन मरियम सफदर समेत मैंने पूरी नून लीग को देखा है, वो तमाम लोग जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के इदारों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते रहे दौरे की कैंसलेशन के हवाले से। तो ये ऐसे लोग हैं कि जो मुल्क की सलामती के ऊपर अपनी ज़ाती बुग्ज़ को हावी कर देते हैं और अपनी ज़ाती सलामती को जो है वो तरजीह देते हैं। तो मैं समझता हूं कि अब कल के बाद इन लोगों को, उन तमाम एविडेंसेस को, सबूतों को देखने के बाद इनकी तरफ से बिल्कुल खामोशी है। कोई एक ट्वीट जो है वो भारत का, जो पाकिस्तान के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसके खिलाफ मरियम सफदर के ट्विटर अकाउंट से कोई नहीं आई। लेकिन हरे पासपोर्ट की इज्जत के हवाले से जो है वो फौरी ट्वीट सामने आ जाती है। और आज इनको जो है वो इलेक्शन कमीशन की बड़ी याद आने लग गई है। आज से 6 माह कबल यही मरियम सफदर इलेक्शन कमीशन के बाहर गई थी
और जो जुबान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इन्होंने इस्तेमाल की, इलेक्शन कमीशन को धांधली में मुलव्वस करार दे दिया, इलेक्शन कमीशन को जो है वो अपनी हार का जो है 2018 की उसका जिम्मेदार ठहरा दिया। आज जो है वो इनको इलेक्शन कमीशन की इज्जत एहतराम याद आ गया। तो आपकी तो वो जमात है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, जिन्होंने जो है वो ब्रीफ केसेस चलाए, जिन्होंने टेलीफोन के ऊपर जजेस को फैसले लिखवाए, और आप ही की वो जमात है जिन्होंने अपने बहुत सारे लोग नाअहल करवा लिए पनामा के बाद, जो आपने अदालतों के ऊपर और जजेस मोजेस जजेस के ऊपर जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की गई, तनकीद की गई, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और हालिया दिनों में ही, आज से चंद माह कबल नैब पेशी पे आपको बुलाया तो वहां पर जाकर नैब के ऊपर मरियम सफदर ने अपनी सरबराही के ऊपर जो है वो हमला करवाया। तो इनको क्या तकलीफ है? इनको तकलीफ ये है कि नैब इनसे जो लूटा हुआ पैसा है वो वापस क्यों ले रहा है, आज इनका एहतसाब क्यों हो रहा है, आज जो इनकी चोरी वो एक्सपोज हो चुकी है। और ये वही लोग हैं जो अब इक्तदार होता है तो पाकिस्तान के अंदर होते हैं, जब इक्तदार नहीं होता तो सारे मुल्क से बाहर होते हैं, भगोड़े बन के मुल्क से बाहर होते हैं। इनका भी नाम ECL के अंदर ना शामिल हो तो ये मरियम सफदर भी अगली फ्लाइट पकड़ेंगी और मुल्क से बाहर चले जाएंगी। ये इनकी पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट है, यहाँ के लोगों के साथ इनकी कमिटमेंट है, जो आज आकर हमें हुब्बुल वतनी और इदारों के एहतराम का दर्स दे रहे हैं। उनका अपना जो रिकॉर्ड है वो इदारों की तज़हीक, इदारों पर हमलों के ऊपर मबनी है। तो लिहाजा मैं इनको ये कहूँगा कि आप फौरी तौर के ऊपर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें मरियम सफदर, और कहें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इन्होंने अपीलें अपनी सजा के खिलाफ दायर की हुई हैं, उन अपीलों के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट रोजाना की बुनियाद के ऊपर समाअत करे और उसका फैसला करे। पता चल जाएगा आपके पास कितने सबूत हैं, आप कितने मासूम हैं। बाकी ये जो आप इदारों का एहतराम करते हैं वो भी हमारे सामने है। लिहाजा इस मुल्क के अंदर जो एहतसाब का अमल शुरू हुआ है, ये इस मुल्क के निज़ाम की मजबूती के हवाले से है। जहाँ जमहूरियत होती है वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी भी होती है, जहाँ पर इख्तियार होता है वहाँ पर कड़ा एहतसाब भी होता है। इस मुल्क के ऊपर 3-3 बार आपने हुकूमतें की हैं, 3-3 बार इक़्तिदार के अंदर रहे हैं, और आज ऐसा नहीं हो सकता कि आप आकर ये कहें, ये पैगाम दें कि इक़्तिदार में आओ, माल बनाओ, लूटमार करो, और बाद में को कोई पूछे तो को हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको अदालत के सामने पेश होना पड़ेगा। इल्तवाओं से अब पीछे हटें, तारीखों के पीछे छुपना बंद करें, और रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है कहें अदालत को, खुद कहें आप कि हमारे केसेस की, हमारी अपीलों की समाअत करें। वज़ीर मुमलिकत मीडिया टॉक कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मरियम नवाज अपने मुकदमात के जल्द फैसले नहीं चाहती हैं, जबकि दूसरी जानिब तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।